मुझे तुम्हें यहाँ देखकर काफ़ी खुशी हुई। सिवनी की पत्रकारिता मैं अच्छे से जानता हूँ, और वहाँ से तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे ये बताओ। सिवनी से हो रहा, जीप नहीं आई थी तो मेरे पिता स्कूटर में पेपर लेके निकले तो उनका दुर्घटना में निहाल हो गया। मैं मूलतः ट्रांसपोर्ट चलाता रहा। फिर मेरी माँ ने बोला कि तुम पत्रकार बनो, पिता का ध्यान दोगे। मैंने बोला मम्मी ट्रांसपोर्ट अच्छा है। बोले नहीं, पिता की जान गई। तो मैं नौकरी करने तो ना जाऊँगा। मैंने पानी मांगा, और जब पानी पी लिया तो मैंने पैसे बताओ। बोले नहीं भाई साहब, इंडिया जीती, हम पानी मुफ्त बांट रहे हैं। कल का मैच काफी इंटरेस्टिंग था, आपकी हेडलाइन भी काफी इंटरेस्टिंग रही है। लोगों ने तिलक लगाया है तिलक वर्मा के नाम को लेते हुए, लेकिन उससे हटकर डिफरेंट आपने टाइटल दिया है। मैंने टाइटल दिया था शिवम के छक्के में गाना बजा, माय नेम इज लखन, क्योंकि वो तो यश भारत, महाभारत और फिर नव भारत। नहीं, मैं आ रहा हूँ उसी पीढ़ी पे आ रहा हूँ। यश भारत, नव भारत और महाभारत। नव भारत से यश भारत, वहाँ मैं सर्विस करता था पहले। आदाब, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। इस वक्त मेरे साथ महाकौशल, और जबलपुर की अगर मैं बात करूं या फिर पूरी इंडिया की बात करूं तो एक फेमस सीरियल आता था महाभारत। तो महाभारत से जुड़ते जुड़ते कहीं ना कहीं नाम पहुंचा है यश भारत। तो यश भारत, महाभारत और फिर नव भारत। नहीं, मैं आ रहा हूँ उसी पीढ़ी पे आ रहा हूँ। यश भारत, नव भारत और महाभारत। नव भारत से यश भारत, वहाँ मैं सर्विस करता था पहले। उसका नाम यश भारत ऐसे रखा है, कार्टूनिस्ट था विजय निगम। उसके कई बार कार्टून हम नव भारत में छाप नहीं पाते रहे, तो जब पेपर खोलने निकले तो बोले आप यश भारत खोल लो। उसने यश बोला था, हमने उसको यशस्वी का यश कर लिया। तो आशीष सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूएई में, दुबई पे इस वक्त हमसे मौजूद हैं, और मेरे सीनियर हैं, और मैं भी बेसिकली जिस जगह से बिलोंग करता हूँ महाकौशल से आशीष भाई भी हैं, रिजवान जी भी हैं। कल का मैच काफी इंटरेस्टिंग था, आपकी हेडलाइन भी काफी इंटरेस्टिंग रही है। लोगों ने तिलक लगाया है तिलक वर्मा के नाम को लेते हुए, लेकिन उससे हटकर डिफरेंट आपने टाइटल दिया है। मैंने टाइटल दिया था शिवम के छक्के में गाना बजा, माय नेम इज लखन, क्योंकि वो शिवम का छक्का ही मैच का निर्णायक मोड़ था। इसलिए शिवम के छक्के से वहां से निकाली थी हेडिंग। और सबसे अच्छी बात वहाँ ये लगी कि जब हम लोग मैच खत्म होने के बाद बाहर निकल रहे थे तो काफ़ी पैदल चलना पड़ रहा था। वहाँ बहुत जम के प्यास लगी थी, पानी नहीं मिल रहा था। तो वहाँ एक कार में पानी रखा था, 2 लड़के खड़े थे, उनसे मैंने पानी मांगा, और जब पानी पी लिया तो मैंने पैसे बताओ। बोले नहीं भाई साहब, इंडिया जीती, हम पानी मुफ्त बांट रहे हैं। क्या बात है, इंडिया जीती है, पानी मुफ्त बांट रहे हैं हम। फिर से हम उसी कड़ी पे आते हैं, महाभारत, नव भारत और यश भारत। जो आपको यश भारत कहा गया, फिर वहां से यश भारत की दरख्त लगाए, उसकी टहनियां निकली हैं। कैसा चल रहा है कारवा? यश भारत एक व्यापार नहीं है। मैं मूलतः ट्रांसपोर्टर था, मेरे फादर जर्नलिस्ट थे देशबंधु में। तो उस समय पत्रकार बहुत कम हुआ करते थे, और पत्रकार एक अजब गजब ढंगी थी, प्रिंट मीडिया ही महत्वपूर्ण था। 1990 की बात है। मैंने यदि कोई किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम यदि अखबार में नहीं छपा तो पता नहीं चलता था। रात को एक जीप से पेपर जाते थे, आप लोग ने देखा होगा, सिवनी से हो रहा। जीप नहीं आई थी तो मेरे पिता स्कूटर में पेपर लेके निकले तो उनका दुर्घटना में निहाल हो गया। मैं मूलतः ट्रांसपोर्ट चलाता रहा। फिर मेरी माँ ने बोला कि तुम पत्रकार बनो, पिता का ध्यान दोगे। मैंने बोला मम्मी ट्रांसपोर्ट अच्छा है। बोले नहीं, पिता की जान गई। तो मैं नौकरी करने तो ना जाऊँगा, अखबार खोलेंगे। फिर मैंने बकायदा 16 साल नव भारत का जब टॉप पे था, सिटी चीफ था, फिर मैं यश भारत ऐसे नाम हुआ। और यश भारत एक अखबार, मैं अपने मुंह से बोलूँगा तो उचित नहीं है, लोग प्रेम करते हैं उससे। सर, सर्कुलेशन की अगर मैं खासतौर से अभी बात करूँ महाकौशल की, कितना है? सर्कुलेशन वाली बात में ऐसा है कि कहावत है कि पुरुष की कमाई और स्त्री की उम्र और अखबार के सर्कुलेशन पूछा नहीं जाता। लेकिन जब वहाँ बात आई कि भाई कारवा चलते जा रहा है, इस वजह से मैंने सर्कुलेशन पूछा कि चलिए आज हम नव भारत से निकले तो कहीं उससे ऊपर हमारा सर्कुलेशन जाना चाहिए। नव भारत अखबार था, जो भी कारण से पतन हुआ उसका अपनी जगह है। लेकिन यश भारत शाम को जबलपुर में उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, लोग घरों में शाम का पेपर पढ़ते हैं।
भोपाल में भी अच्छी है और सिवनी में भी आपके विनोद चलाता है। सब जगह बहुत अच्छी विनोद स्थिति। सोनी। हाँ, विनोद सोनी चलाता है। सब व्यवस्थित अखबार है और हमारा अखबार जो वर्तमान भौतिक दौर में जो अखबारों की मैं कहा जाता है उससे ईश्वर की मेहरबानी से अलग ढंग का अखबार है। सर डिजिटल के लिए इस कंट्री के लिए कुछ सोचे हैं? हाँ, आज घोषणा की है, डिजिटल चालू कर रहे हैं। उसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ रहते हैं वो वहाँ की खबर पढ़े। यहाँ की खबर तो आप दे ही रहे हो, जी जी। हम वहाँ की खबर देना चाहते हैं, इसलिए चालू कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी घोषणा हो चुकी है कि यश भारत का जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म वो भी अदर कंट्री में देखा जाएगा और आप अपने गांव की गली से लेके अदर कंट्री तक की लाइन उसमें पढ़ पाएंगे। एक बात और बोलना थी जी। मुझे, तुम्हें यहाँ देखकर काफ़ी खुशी हुई। थैंक यू सर। सिवनी की पत्रकारिता मैं अच्छे से जानता हूँ और वहाँ से तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे ये बताओ। सर सिवनी का सफ़र जिस वक्त राज एक्सप्रेस स्टार्ट हुआ तो उस वक्त हसीब कादरी जी थे, मतीन नाशा जी थे, पूरे ये लोगों के साथ में मैं निकला। जैसा आपने अभी कहा कि जीप में अखबार आया करता था, तो उस वक्त मेरे पास भी, जब मैं हाकर था उस वक्त आकर से यहाँ तक आया। यस सर, तो उस वक्त मेरे पास भी जीप से ही अखबार आता था और कभी जिस वक्त मेरी बाईलाइन खबरें रहती थी और अखबार मिस होता था। 18 पॉइंट का नाम बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो मैं आ रहा हूँ सर, उसमें भी आ रहा हूँ, अब मिले हैं तो अगर मेरा बाईलाइन खबर लगी है, बड़ा कॉलम लगा है और अखबार नहीं आया है तो मैं ये समझिए कि सिवनी नहीं रियल पे कि मैं जबलपुर तक हिला देता था कि अखबार क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरी खबर लगी है। उसके बाद धीरे धीरे कारवां चलते गया। सिवनी से फिर मैं नागपुर शिफ्ट हुआ, नागपुर के बाद मुंबई और आज आपके सामने दुबई पे हूँ। और लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू मेरा नितिन गडकरी जी का हुआ था, जिस वक्त को माइक पकड़ना भी नहीं आता था। तो बस आज आपके सामने आपकी दुआएं चाहिए। बस ईश्वर से, अल्लाह से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे जो झाड़ू युवक हैं अभी ये दुबई में आके पत्रकारिता कर रहे हैं। लोग जबलपुर के, भोपाल और मुंबई जाने में हिचकिचाते हैं। मेरे को खुद भोपाल जाने में 15-16 साल लग गए और उस बीच में दुबई जल्दी आ गया, लेकिन मेरे को जबलपुर से निकलने में 16 साल लगे। और सिवनी से आके जो युवक काम कर रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है और यदि इनका यूट्यूब चैनल चला तो कई लोगों को रोजगार देने की क्षमता रख रहे हैं। ऐसा आदमी कभी असफल नहीं होता जो अपनी मिट्टी से भी प्यार कर रहा है और यहाँ अपने मिट्टी का ध्यान में रख के पत्रकारिता कर रहा है कि धन के साथ हमें सम्मान भी कमाना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कैमरामैन राहुल खंडारे के साथ सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज़, दुबई। चलते चलते बस मेरी आखिरी वही लाइन है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।